नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमने लास्ट सेशन में टाइम एंड वर्क के लगभग 46 क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और मुझे आशा भी है आप सभी को यहाँ तक सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है, ये जो हमारा पिछला चैप्टर था एलसीएम एचसीएफ, या आपको पूरे गणित में से कोई भी डाउट आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर यहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। इस सीट में टोटल आपके लगभग 70 क्वेश्चन हैं और हमने 46 तक कंप्लीट कर लिया था। और इसमें मैं बिल्कुल आपकी सभी टाइप्स को एक अरेंज वे में लेके आया हूँ, स्टेप टू स्टेप। और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप रेलवे का एग्जाम दो, सीईटी मेंस ग्रुप डी, क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 47 को देखो आप ध्यान से। इसमें आपको दे रखा है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में कंप्लीट करते हैं। जो इसी पिछला क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 46, वहां पे था आपके पास 2 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी इसमें आपके पास और था। और अब की बार आपके पास 2 पुरुष और 7 महिलाएं, 2 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं, यानी यहाँ पे आपके पास एंड है। और पिछले क्वेश्चन में आपके पास और था। ठीक है, तो इस टाइप को देखो आप किस तरीके से करेंगे हम। 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में करते हैं, किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आपको वो निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका, 2 पुरुष हैं यहाँ पे, आपके पास 2 पुरुष यानी मैन लिखोगे आप, और यानी एंड है तो आप उसको प्लस का निशान, 7 महिलाएं हैं आपके पास तो हम इसको नोट करेंगे डब्ल्यू से। इस काम को कंप्लीट करते हैं वो, यानी 2 पुरुष 7 महिलाएं 28 दिन में कंप्लीट करते हैं किसी काम को। यानी ये आपका टोटल वर्क होगा। 2 महिलाएं 7, 2 मैन 7 वुमेन, यानी 2 मैन और 7 जो महिलाएं हैं वो किसी काम को 28 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यानी ये है आपका टोटल वर्क। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है आपको, उसमें आपको बोल रखा है 6 मैन, यानी 6 जो आदमी हैं और 16 महिलाएं। और का मतलब आप प्लस, यानी एंड का जो मतलब है वो है प्लस 6 महिलाएं और 16, 6 मैन 6 पुरुष है जो आपके, और 16 जो महिलाएं हैं वो किसी काम को 11 दिनों में कंप्लीट करते हैं। काम को कंप्लीट करते हैं 11 दिन में। यानी काम आपका सेम है। जितना काम आपका 2 महिलाएं 2 पुरुष है जो और 7 महिलाएं हैं वो 28 दिनों में करते हैं, वही सेम काम आपका 6 जो पुरुष हैं और 16 जो महिलाएं हैं उसी सेम काम को वो 11 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यानी जो आपका वर्क, जो इन्होंने वर्क किया 28 दिनों में और जो इन्होंने काम किया 11 दिनों में, वो आपका इक्वल है, यानी बराबर है। उतना ही काम ये करेंगे और उस सेम उतना ही काम ये करेंगे, तो इसलिए हमने लगा दिया इक्वल का निशान। क्लियर यहाँ तक। अब आप इसकी 11 से देखो ये 28 कट कर सकते हैं। आप बोलोगे नहीं सर, तो आप इसको अंदर की तरफ गुणा करो। 2 गुणा 28 यानी 56, 56, और एम आपका ये 7 में प्लस में 7 की और 28 की गुणा करेंगे, 8 की और 7 की 56, कैरी हो आपका 5, 7 दूनी 14 और 5 19, और ये होगा आपका महिलाएं यानी वुमेन। और 11 के आप अंदर के साथ गुणा करो, 11 6 66, यहाँ पे आपके पास मैन होगा, और 11 की और 16 के साथ गुणा करेंगे तो 176। यानी आप पहले 11 16 की और 10 की गुणा कर दो। 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस में 1, तो 16 की और 10 की करेंगे 160, प्लस में 1 है यानी 16, 160 प्लस में 16 176। ठीक है, देखो इस साइड देखो आप, जैसे 11 की और 16 की और 11 की गुणा करते हैं तो हम 11 को लिख सकते हैं 10 प्लस में 1, और यहाँ पे आपके पास 16 है। 16 की और 10 की करेंगे आपको पता है 160 है,
और साथ में इसके 16 यानी 176। 176 यहाँ पे आएगी आपकी महिला यानी वुमेन। ठीक है, अब आप जो मैन है उसको एक साइड में लेके चले जाओ और जो वुमेन है उसको आप एक साइड में लेके चले जाओ। आप 56 ये है, मैन आप उस साइड लेके जाओगे तो 66 यानी 56 66 जो आपके मैन है आप उसमें से इसको माइनस करोगे 56 मैन, और इस तरफ जाओगे आप जो आपका 196 है इसको आप 176 को इस साइड में लेके आओगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास 66 में से आपका 56 गया, 10 मैन ये इक्वल होंगे आपके 196 में से आपका 176 यानी 176 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 20 वुमेन। आप मैन वुमेन को आप नीचे लेके आओगे यानी डब्लू, और ये होगा आपका 20 बटे में 10, ये 10 आ जाएगा इस नीचे की तरफ, 0 से 0 यानी 2/1। तो ये होगी आपकी एफिशिएंसी, यानी जो एक मैन की एफिशिएंसी होगी आपकी 2 यूनिट और एक महिला की एफिशिएंसी होगी आपकी 1 यूनिट। यानी जो मैन की एफिशिएंसी है वो वुमेन की एफिशिएंसी से डबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे आपके पास एम है तो एम की वैल्यू आपके पास 2 यूनिट है और डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास 1 यूनिट है। ठीक है, तो यानी मैन की एफिशिएंसी है, जो मैन की जो अक्षमता है वो 2 यूनिट है और वुमेन की 1 यूनिट है। तो आपको निकालना टोटल वर्क सबसे पहले, और फिर आपको निकालना कि 7 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप मैन और वुमेन की वैल्यू या आप इसमें रख लो या आप इसमें रख लो, दोनों से जो आपका टोटल काम आएगा, टोटल वर्क आएगा वो इक्वल आएगा। तो हम इसमें रखते हैं आपके पास जो 6 मैन है, यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ पे देखो आप टोटल वर्क निकालोगे, आपके पास 6 मैन है, एफिशिएंसी उनकी 2 है, प्लस में 16 महिला हैं और एफिशिएंसी 1 है उनके पास। ठीक है, और यहाँ से आपका काम को करते हो 11 दिनों में। 6 दूनी 12, 12 और 16, 6 दूनी 12 और प्लस में 16, ये हुआ आपका 28, 28 गुणा में 11। यहाँ से आएगा आप जो आपका टोटल वर्क है 11 गुणा 8 88, 11 दूनी 22 और 8 308, यानी जो आपका टोटल वर्क आया हुआ है आपका 308 यूनिट। अब इस टोटल काम को 7 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? 7 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आपके पास? आप बोलोगे सर 2 यूनिट, यानी 7 गुणा में 2 14 यूनिट। तो आपको निकालना टाइम, जब आप टाइम निकालोगे तो आपके पास जो टोटल वर्क है 308 और जो आपके पास एफिशिएंसी है 7, यानी जो टोटल पर्सन है 7 गुणा में 2, आप डायरेक्ट 14 लिख दो यहाँ पे। अब 7 से गया ये 7 दूनी यानी 7 चौक 28, बचा आपके पास 2, 7 चौक 28 और बटे 2 यानी 22 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। जो 22 दिन आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक? देखो बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2 पुरुष हैं प्लस में 7 महिलाएं, और कहाँ है और या एंड मतलब प्लस 7 महिलाएं 28 दिन में करते हैं, ये होगा आपका टोटल वर्क। सेम इसी काम को 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिनों में कंप्लीट करती हैं। तो ये और ये आपका इक्वल होगा क्योंकि काम तो इन्होंने सेम काम किया है। तो अब हम इसके अंदर की तरफ गुणा करेंगे और यहाँ से हम m बटे डब्ल्यू की वैल्यू निकाली 2 बटे में 1, यानी ये आई आपकी एफिशिएंसी पुरुष की और महिलाएं की। यहाँ से हम जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क आप मैन की और जो वुमेन है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। यहाँ पे आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी। जो टोटल वर्क आएगा वो आपका इक्वल आएगा, यहाँ पे रखोगे तब भी आपका 308 आएगा। यहाँ पे रखने के बाद 7 पुरुष कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, यानी टोटल 14 या 7 गुणा 2, यहाँ से आंसर निकला हमारा 22 दिन। जो 7 पुरुष है इस काम को 22 दिनों में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अच्छे तरीके से समझ में आया आपको? और हमने इस पे लगा दिया लगभग 10 मिनट इस क्वेश्चन पे।
तो अब जितने नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए वो आप सभी ने सोल्व करने हैं। अब इसका बेस आपका एक बार अच्छे से स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल क्यों रखे, ये आपका एफिशिएंसी क्यों निकाली, और हम इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, आपका इक्वल आएगा। अब जो पूछा आपका टोटल वर्क है ही आपका, और उससे आप निकाल दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 8 महिलाएं और 8 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। तो 4 महिलाएं और 10 जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, इस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले एक लड़की इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, उस चीज की वैल्यू आप सभी ने निकालना है। बिल्कुल सेम स्टेप है, उसमें पिछले क्वेश्चन में आपके पास मैन और वुमेन था, और अब की बार आपके पास वुमेन और गर्ल है। सेम स्टेप लिखोगे आप, 8 महिलाएं हैं, 8 डब्लू, 8 लड़कियां तो 8 गर्ल, यानी जी लिखोगे। काम को करते हैं 6 दिन में, तो गुणा 6। सेकंड, 4 महिलाएं और 10 लड़कियां 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप। कर लोगे, इसको करके दिखाऊं मैं, देखते हैं उससे प्रैक्टिस के लिए टोटल कितने क्वेश्चन दिए मैंने आपको। ये क्वेश्चन और देखो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी ने करना है। 8 महिलाएं आपके पास, 8 वुमेन, प्लस में आपके पास 8 गर्ल, यानी 8 जी। बिल्कुल अकॉर्डिंग, आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, बिल्कुल जो आपको दे रखा है 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, यानी ये आपके 6 दिनों में, ये आपका टोटल वर्क है। और सेम यही काम आपका, सेम यही काम जो 4 वुमेन है और आपकी जो 10 गर्ल है, इस काम को, सेम काम को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब पहला स्टेप आप इसको बाहर की तरफ कट करके देखो, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको आप बोलोगे सर इसको जाएगा 2 3 6, और ये जाएगा 2 पे 4। अब 3 के अंदर की तरफ गुणा करो, 8 तिया 24, प्लस में 8 तिया 24, और यहाँ से हम आएंगे 4 पे 16 वुमेन, प्लस में 40 गर्ल। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, जो वुमेन है उसको एक साइड लेके चले जाओ, और जो गर्ल है उसको एक साइड। 24 है और 16 को आप इस साइड माइनस करोगे, तो 24 वुमेन में से आपने 16 को माइनस किया, 24 माइनस में 16, आपके पास बचेगा 8 वुमेन। और यहाँ पे आपके पास 40 है, 40 गर्ल में से हमने 24 को माइनस किया, आपके पास बचा 16 गर्ल। यहाँ पे आपके पास आएगा वुमेन, ये नीचे आएगा आपका गर्ल। तो ये होगा आपका 16 बटे में 8, यानी 8 दूनी 16। जो एफिशिएंसी आई आपके पास, जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है, और जो गर्ल की एफिशिएंसी है वो आपके पास 1 यूनिट है। जो सेकंड स्टेप रहेगा आपका टोटल वर्क निकालना, तो टोटल वर्क आप निकालोगे, जो गर्ल की और जो वुमेन की एफिशिएंसी है आप यहाँ पे पुट कर दो, या आप यहाँ पे पुट कर दो। इन दोनों में जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी, जो आपका टोटल वर्क आएगा, वो दोनों में इक्वल आएगा। पिछली बार हमने इसमें रखा था, अब की बार हम फर्स्ट वाले में रखते हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू 2 है आपके पास, तो 8 गुणा 2, यहाँ पे आप टोटल वर्क निकालोगे, 8 गुणा में 2 16, प्लस में 8, गर्ल की एफिशिएंसी 1 है तो 8, और जो आपका टाइम दे रखा आपको 6 दिन, तो 6 गुणा में 16 प्लस में 8, ये हुआ आपका 24 गुणा 6। ठीक है, या तो आप इसकी गुणा कर दो, या आप इसको ऐसे ही रखो। आपको बोल रखा है कि एक लड़की इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, एक लड़की इस काम को, तो एक लड़की की एफिशिएंसी आपके पास, एक गर्ल, इसकी एफिशिएंसी आपके पास, एक लड़की है और एक इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट, यानी 1। आपको निकालना टाइम, डेज आपको पता है, डेज होता है आपका टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क है जो आपके पास 24 गुणा में 6, और जो बटे में आएगा आपका नीचे आएगा अपॉन 1। तो 24 की और 6 की गुणा करेंगे, 6 चौक 24, बचेगा आपके पास, कैरी होगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 दिनों में एक लड़की इस काम को कंप्लीट करेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका राइट आंसर।
क्लियर, बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिए, प्लस का निशाना प्लस का लगाओ। फर्स्ट स्टेप रहेगा एफिशिएंसी निकालना, फिर आप पुट करना और यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल के जो आपसे पूछा है उसकी एफिशिएंसी के साथ गुणा करके उसको डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपको दे रखा है 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं वही सेम कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। देखो आपको पिछले क्वेश्चनों में दोनों का टाइम था कि आपके पास 2 महिलाएं हैं 4 पुरुष है, उस काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 8 महिलाएं हैं 3 पुरुष है, उस काम को 12 दिनों में। तो आपको निकालना होता था कि 1 पुरुष या 5 पुरुष या 7 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। बट ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट दे दिया और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और कई बच्चे जो इसको रट के जाते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। बट आपको एक बार स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि 6 महिलाएं हैं और 8 पुरुष है आपके पास, एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो 3 पुरुष हैं 4 महिलाएं हैं, तो उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यानी जो आपके पुरुष थे वो भी हाफ हो गए, महिलाएं 8 थी वो भी हाफ हो गई। तो अब उनको टाइम कितना लगेगा, अब टाइम कितना लगेगा उनको, यानी टाइम 10 है तो उनको टाइम हाफ लगेगा। जब आपके पास जो मैन थे 6 थे वो 3 हो गए, यहाँ पे 8 थी महिलाएं, वुमेन जो 8 थी वो 4 हो गई, तो उनका टाइम टाइम कितना लगेगा उनका, टाइम लगेगा आपका डबल, यानी उनको 10 दिन लगे हैं। अब देखो आप एग्जाम्पल से समझो कि 4 आदमी किसी काम को 5 दिनों में 6 दिनों में कर सकते हैं, 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। अब 2 आदमी गए आपके, 2 आपके पास बच गए, तो उस काम को 3 दिनों में करोगे या उस काम को आप 12 दिनों में करोगे। आप उस काम को 2 आदमी वो 3 दिन में करेंगे या 12 दिनों में करेंगे। आप बोलोगे सर जैसे ही उनकी जो एफिशिएंसी कम होगी, यानी उनकी जो जैसे मैन है वो कम हो गए और वुमेन कम हो गए, उनकी जो संख्या है वो कम हो गई, नंबर्स कम हो गए, तो जो उनका डेज है वो उनका जिस रेशो में कम हुआ है उसी रेशो में उनका डबल होगा। तो हाफ हुए हैं तो इसका हाफ, तो इसका आप 2 के साथ गुणा करोगे तो 10 गुणा 2 20, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक। तो कई क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जो आपको आपकी तर्क बल के यानी रीजनिंग के थ्रू करने होते हैं कि इस तरीके से ये है तो इस तरीके से आप कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दे रखा है कि 4 पुरुष और 6 औरतें, 4 आदमी हैं और 6 औरत है यानी वुमेन है, मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 3 मैन और 7 वुमेन उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 वुमेन उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी वो आप सभी ने निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी के द्वारा जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दे रखा है एक कार्य को 6 आदमी और 5 औरतें यानी 6 मैन एंड 5 वुमेन, 6 मैन और 5 वुमेन उस काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, और 3 आदमी और 4 जो औरतें हैं उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 9 आदमी और 15 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आप सभी ने निकालना है। देखो जब तक हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे वहां पे आपके पास या तो औरत पूछ रहा था यानी महिलाएं, यानी 5 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी, या आपके पास उसमें पुरुष था, मतलब उसमें एक सिंगल था या मैन या वुमेन। बट अब की बार आपको जो लास्ट में दिया है 9 आदमी और 15 महिलाएं इस काम को, यानी अब की बार मैन भी है और वुमेन भी है। आपको बस 9 मैन है तो आप मैन की वैल्यू पुट करोगे जो आपने एफिशिएंसी निकाली, और जो वुमेन है आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। यहाँ से जो आपका आएगा आप उसको टोटल वर्क को आप उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, करें। देखो
आपको दे रखा है कि 6 मैन, यानी यहाँ पे लिख करेंगे 6 मैन है आपके पास, प्लस में 5 महिलाएं हैं। जो पहला स्टेप रहेगा आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट काम को कंप्लीट करते हैं 6 दिन में, और सेकंड है आपके पास 3 मैन है, प्लस में आपके पास 4 वुमेन है। इस काम को कंप्लीट करते हैं 10 दिनों में। ठीक है, तो पहला स्टेप रहेगा आपका, इसको बाहर से डिवाइड करो ताकि आपकी कैलकुलेशन है जो आसान हो जाए। 5 तो 3 की आप गुणा करोगे, 6 × 18 मैन, 5 × 15 वुमेन, और यहाँ पे आएगा आपका जो 5 × 15 मैन है आपके पास, प्लस में 4 × 12 वुमेन आपके पास। तो मैन को आप एक साइड में लेके जाओगे और वुमेन को एक साइड में, वही सेम स्टेप रहेगा। तो 18 में से आपका 15 गया, यहाँ पे बचेगा 3 मैन, और 18 15 कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहीं ना कहीं कर दी, कैलकुलेशन को मिस्टेक कर दिया। 6 मैन 5 महिलाएं आपके 6 दिन में, अथवा यानी और 3 मैन और 4 वुमेन 10 दिन में। वो 5 × 15, यहाँ पे 20 आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, 5 × 20, 5 × 20 डब्ल्यू, यानी वुमेन। तो यहाँ पे 18 में से आपका 15 गया, 3 मैन, और आप 15 को उस साइड लेके जाओगे, 20 में से आपका 15 गया, यहाँ पे बचेगा आपका, क्या दिक्कत है आज, यहाँ पे बचेगा आपका 5 वुमेन। ओके, तो वही स्टेप, मैन बटे वुमेन, यह है आपका 5, यानी ये डब्ल्यू इसके नीचे आ गया और 3 ये इसके नीचे जाएगा, 5/3। ये है आपकी टोटल एफिशिएंसी, ये आपकी टोटल एफिशिएंसी। मैन की 5 है और वुमेन की 3 है, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकालोगे, या आप इसमें पुट कर लो या आप उसमें पुट कर लो। हमने सेकंड वाले में पुट किया, तो मैन की जगह अपने 5 पुट करोगे, तो 3 × 5, यहाँ से आपने टोटल वर्क निकाला, तो 3 × 5 15, 3 × 5, 5×3 15, डब्ल्यू आपके पास 4 है, 3, 4×3 12, 15 प्लस में 12, और गुणा करोगे आप इसकी 10 के साथ, तो 15 प्लस में 12, ये हुआ आपका 27, और गुणा 10, यानी ये हुआ आपका 270। टोटल वर्क आया आपका 270। ठीक है, और अब निकालेंगे हम कि आपको बोल रखा है 9 पुरुष, आपको जो बोल रखा है यहाँ पे 9 पुरुष और 15 महिलाएं, इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको एक बार एफिशिएंसी पुट करनी पड़ेगी, जैसे पिछले जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे पुट करते थे, वहां पे आपके पास एक था, आपकी बार 2 है, तो आप दोनों की जो एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करोगे, तो 9, डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास 3 है, 9 मैन है यहाँ पे, आज दिमाग काम नहीं कर रहा शायद। 9 मैन, 9 मैन की एफिशिएंसी आपके पास 5 है, प्लस में 15, और वुमेन आपके पास 3 है, तो 9×5 = 45, प्लस में 15×3 = 45, तो यहाँ से टोटल आया आपका 90। अब आपको दिन निकालने हैं, डे, तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क जो आपका 270 है उसको आप डिवाइड करोगे 90 से, यानी 0 से 0 और 9×3 = 27, यानी 3 दिन लगेंगे आपको। 3 दिन लगेंगे जब 9 मैन और 15 वुमेन इस काम को कंप्लीट करेंगे, तो उनको 9 दिन, उनको 3 दिन लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी के द्वारा जो ऑक्शन रिकॉर्डर की परीक्षा थी उसमें पूछा गया था, और ये वैकेंसी अब की बार फिर सीईटी मेंस में आपके, सीईटी मेंस में ऑक्शन रिकॉर्डर की वैकेंसी आपकी जो सीईटी मेंस होगा उसमें आएगी, ये 2025 वाले में। ठीक है, और शायद इसके लिए एक कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर डिप्लोमा लगभग 6 मंथ का इस वैकेंसी के लिए।
क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन भी आपको ही करना था शायद। अब नई टाइप आ गई आपकी, उससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं है क्या आपका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अभी आपकी नई टाइप है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 ये आपकी नई टाइप है। और इस टाइप में देखो, इस टाइप में आपके पास जैसे आपके को 15 व्यक्ति मिलेंगे, आपको बोल देंगे कि कोई संख्या बोल देंगे, 15 आदमी हैं या 10 महिलाएं हैं। जैसे 15 आदमी हैं, इस काम प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और इस काम को 10 मतलब एक काम को 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे, 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो सेम ऐसे बोल देंगे कि आपके पास 15 आदमी हैं और 8 दिन काम करें, तो कितने घंटे उन्हें काम करना होगा ताकि ये सेम काम को कंप्लीट कर सकें। क्लियर? जैसे ये सीटी जो आपके जो टीचर सीटी वगैरह की तैयारी करवाते हैं, वो फेमस क्वेश्चन कराते हैं कि मकड़ियाँ 6 दिन में 6 मकड़ियाँ 6 जाड़े बनाती है, 2 दिन में 3 मकड़ियाँ कितने जाड़े बनाएगी, इस तरीके से कितने जाड़े बनाएगी, इस तरीके से के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मतलब आपको समझना है सबसे मेन पॉइंट कि आपके पास एक मैन मिले, वुमेन मिले, आपको मकड़ी मिले, कुछ मिले आपको, कि एक आपके पास जो किसी काम को करता है वो चीज़ होगी आपके पास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो रहेगा। सेकंड आपका मिले टाइम, जिसमें आपको घंटे मिल सकते हैं कि 6 घंटे 12 घंटे। और थर्ड रहेगा आपके पास डेज, थर्ड रहेगा आपके पास डेज की 12 दिनों में कंप्लीट करेंगे, 13 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कि पहला मैन, फिर आपका जो डेज है और फिर आपके जो घंटे हैं। मैन मिलेगा इसमें कंफर्ट कंपलसरी है, डेज और घंटे में मिलना आपके दोनों भी मिल सकते हैं साथ में, यानी एक तो ज़रूर मिलेगा आपका, एक आपका ज़रूर मिलेगा, यानी डेज आपका मिलेगा, घंटे मिलने ज़रूरी नहीं है। और जो फोर्थ जो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका वर्क, यानी उस काम का 2/3 कर लिया, या मतलब 3/4 कर लिया, या 400 मतलब 400 उन्होंने पेन बना दिए, 500 पेन बना दिए। जो आपका वर्क आएगा वो हमेशा नीचे आएगा। और जो इसका फॉर्मूला, यानी सबसे पहले आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो, फिर आपके पास डेज, फिर आपके पास घंटे, ये इनकी तीनों की गुणा, और उसके नीचे जो आएगा ये जिससे हम डिवाइड करेंगे, जितना काम उसने किया, जितना काम उसने किया कि पेन बनाए, या उस काम का 2/3 कर लिया, यानी उसने 2 काम कर लिया। 2/3 का मतलब है, जैसे मैं आपको बोल दूं किसी काम का 2/3 कर लिया, यानी टोटल काम 3 था और 2 उसने कर लिया, तो जो काम उसने किया वो उसके नीचे आएगा, यानी अपोन में आएगा। क्लियर? अब इससे मतलब जितना आप समझे, अब हम इसको बोर्ड के ऊपर उतारते हैं, यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझोगे। अब फॉर्मूला देखो, आप इस साइड में करें। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हम कंपलसरी एम से नोट करते हैं, मतलब एम से बेसिकली हम नोट करते हैं इसको एम, आपको फॉर्मूला याद हो जाए एम। यहाँ पे मैन की जगह आपकी मकड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे मकड़ी भी हो सकती है, जैसे कोई जानवर भी हो सकता है कि इतना घास खा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका जो उस काम को करेगा मैन। यहाँ पे फिर होगा आपका डे, एम गुणा डी, फिर होगा आपका एच, यानी आप एम डी एच से याद रखना आपको, और नीचे आएगा आपका वर्क, यानी डब्लू। तो आप इसको लिख सकते हो M1 D1 H1 और ये W1, और यहाँ पे आप करोगे M2 D2, और नीचे आएगा आपका गुणा S2 और बटे W2। यहाँ पे S2 आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका S2 है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, M1 MDH, यानी MDH से आप बेसिकली माइंड में रहेगा MDH, और नीचे आएगा आपका वर्क। बट आपको समझना है इसको, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था उस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है, आपका मैन हो सकता है आपका निर्जीव, मतलब जो आपको इस काम को करेगा, जैसे आपकी मकड़ी होगी। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, 18, यदि 18 बाइंडर 18 बाइंडर 90 पुस्तकों को 10 दिनों में बांधते हैं। बाइंडर का मतलब है कि 18 लोग हैं जो किसी बुक को जो बाइंड करते हैं, उनको बोलते हैं बाइंडर। 18 बाइंडर 900 पुस्तकों को 10 दिन में बाइंड करते हैं, तो 660 आपके पास पुस्तकों को 12 दिनों में बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की जरूरत होगी वो आपको निकालना है।
वो आपको निकालना। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस पता होना चाहिए कि एम क्या होगा, डी क्या होगा, एच क्या है और डब्ल्यू क्या है। तो सबसे पहला स्टेप आपका मैन, मैन एम का मतलब मैन, मैन से रिलेटेड यानी जानवर भी हो सकता है और आपका व्यक्ति भी, इंसान भी। तो यहाँ पे आपके पास बाइंडर यानी जो बुक को बाइंड करेंगे वो है आपके पास 18। तो M1 की वैल्यू आपके पास 18 है, गुना डेज वो 10 दिन में बाइंड करते हैं, आप लिखोगे 10 घंटे। इसमें आपको घंटे नहीं दे रखा, वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दे तो आप साइड में आप उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब काम कितना किया उनने, आप बोलोगे सर 900 पुस्तकों को बाइंड किया। अब सेकंड दे रखा आपको कि 660 पुस्तकों को 12 दिनों तक, यहाँ पे आपको बाइंडर की वैल्यू निकालनी है, तो आप बी लिख दो यहाँ पे, गुना दिन है आपके पास 12 और उन्होंने काम किया, जो पुस्तकों को बाइंड किया वो टोटल आपके पास 660 है। वो जो काम करेंगे वो आपका हमेशा नीचे आएगा, यानी ये है आपके पास W2 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से आपको बी की वैल्यू निकालनी है, जीरो से आप जीरो गया, ठीक है। अब ये जो जीरो है, आप इस जीरो से ये जीरो गया, ये कैसे कटेगा, यानी आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे, ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो 660, तो ऊपर वाले जीरो से ऊपर वाले जीरो। तो हम इसलिए जब भी आपका इक्वल का निशान होता है तो आपको जो नीचे डिवाइड वाला, हम इससे ये काट सकते हैं, ठीक है। अब बी की वैल्यू निकालोगे आप, ये आपके पास 18 है और जो नीचे बचा आपके पास वो आपके पास 9, 18/9 और ये 66 आपका ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी गुणा 66। और जो ऊपर 12 था ये 12 इसके नीचे की तरफ जाएगा, गुणा 12। 9 पे गया आपका 9 दूनी 18, 2 पे 6 और 2 पे आपका 6 पे 1, 6 कम 6 और 6 कम 6 यानी 11 बाइंडरों की आपको जरूरत पड़ेगी इतना काम करने के लिए। दोबारा से कैलकुलेशन देखो, अब जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, कॉन्सेप्ट आपका सेम है, कैलकुलेशन को देखो 180/10/900 बी गुणा 12/66 यानी 660। अब इस जीरो से आप इस जीरो को कट कर सकते हो जब आपका इक्वल का निशान हो, और ऊपर वाले जीरो से एक जीरो ये गई। अब बचा आपके पास 18/9, आपने 18/9 लिख दिया, या आप इसको यहाँ पे कट कर दो, 9 दूनी 18, वो आपकी मर्जी है। मैंने 18/9 लिखा, जो 66 था ये आपको ऊपर की तरफ जाएगा यानी 18 के पास जाएगा, ये जो 12 थे नीचे की तरफ यानी 9 के पास जाएगा, तो ये 9 के पास। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन को किया और आंसर आया आपका 11 बाइंडरों की आपको जरूरत पड़ेगी, और जो आंसर रहेगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीईटी एग्जाम जो आपका 2021 में कंडक्ट करवाया गया था पुलिस का, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करो। देखो इसमें आपको दे रखा है यदि 18 पंप प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 दिनों में 2170 टन पानी जुटा सकते हैं, तो 16 पंप दिन में 9 घंटे काम करके कितने दिनों में 1776 टन जुटा पाएंगे, ये आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। देखो अब फॉर्मूला आपका MDH है और यहाँ पे है आपका पंप, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी आ गया आपका यहाँ पे, वो बस आपका माइंड में रखने के लिए है कि वो MDH। क्लियर? अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले का कैसा पता, मतलब आपको एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि हमने वही फॉर्मूला लगाना है। और आपने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट को जब आप रीड आउट करोगे, जब आपने रीड आउट किया तो आपके पास आपको देखना है कि 18 पंप 7 घंटे 10 दिनों में इतना काम कंप्लीट करते हैं, और दूसरी बार फिर पंप की वैल्यू दे दी कि 16 पंप है, और टाइम भी दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा यहाँ पे आपका डेज होता, और वो इतना काम करते हैं। आपको माइंड में कि आपके पास M1 है, आपके पास M2 की वैल्यू है, D1 है, D2 की वैल्यू है, W1 है, W2 है, या आपके पास W1 है तो आपको W2 की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको लगे कि M1 की वैल्यू आपके पास M2 भी मिल जाए तो आपको डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे आना है। क्लियर? अब देखो आपके पास पंप है टोटल, आप यहाँ पे आपके पास जो M की वैल्यू 18 है, टाइम आपके पास 7 घंटे है, और दिन आपके पास 10 है।
ओके, जिन्हें आपके पास धन है और काम कितना करे, उन काम किया जो नीचे आएगा आपका टोटल 2170 इक्वल टू। सेकंड है आपके पास 16 पंप है और 9 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं और टोटल आपको डेज निकालने की उनको टाइम कितना लगेगा और टोटल वर्क दे रखा आपको 1736। लो, अब बस आपको D2 की वैल्यू निकालनी है और D2 की वैल्यू निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। देखो इतना बड़ा बड़ा लिख दिया 1736, स्क्रीन में कुछ और भी बड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो छोटा है साइज, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको दे रखा है कि एक हॉस्पिटल में 17 जो पेशेंट हैं, सॉरी 70 पेशेंट दे रखे हैं आपको कि 30 दिनों तक 1350 लीटर की दूध की उनकी खपत होती है, तो 28 दिनों में 1710 लीटर दूध कितने पेशेंटों की जो खपत होगी वो आपको निकालनी है। अब इसमें आपके पास देखो 70 पेशेंट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, यानी M1 और D1 की तो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको W1 की वैल्यू दे रखी है, ये आपका D2 की वैल्यू है और ये आपके पास आपके W2 की वैल्यू है और आपको निकालनी है M2 की वैल्यू। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी ने निकालना है और निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी परीक्षा थी 2021 में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करो। आपने मैथ के अंदर, गणित के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है। जब आपकी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपका जो क्वेश्चन का जो टाइमिंग होगी वो आपकी धीरे धीरे कम होती चलेगी। टाइमिंग है जो आपकी क्वेश्चन को करने की वो आपकी कम होती चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन पेंडिंग है लगभग आपके 15, तो आज की क्लास में तो वो पॉसिबल नहीं होगा। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 56। इसमें आपको दे रखा है 3 व्यक्ति 14 दिनों में 160 सोल बनाते हैं, 8 व्यक्ति 5 दिनों में कितने सोल बनाएंगे वो आपको निकालनी है, यानी यहाँ पे आपको W2 की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस जो आपकी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसमें आपसे पूछा गया था और इसका आंसर भी निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको दे रखा है कि 750 जो मैन है कि एक चौकी में 20 सप्ताह के लिए खाने का प्रावधान है, यदि 4 सप्ताह के बाद 4 वीक के बाद 450 आदमी और आ गए तो बचा हुआ राशन कितने दिन चलेगा वो आपको निकालना है। और इस क्वेश्चन को निकालने से पहले आपको स्टेटमेंट को कम से कम 3 बार रीड आउट करना है। आंसर निकालने से पहले आप सभी ने इस स्टेटमेंट को 3 बार रीड आउट करना है वीडियो पॉज करके कि इसमें पूछ क्या रखा है और हम कर क्या सकते हैं। देखो 750 मैन है आपके पास, 20 सप्ताह में खाने का प्रावधान है, यानी 750 जो मैन है, जो पुरुष हैं, उनके लिए 20 सप्ताह तक राशन उनका जो खाने का है वो चल सकता है। कि आपका 4 सप्ताह के बाद टोटल आपके 20 सप्ताह चल सकता था, तो 4 सप्ताह के बाद 4 वीक के बाद वहाँ पे 450 जो मैन है वो एक्स्ट्रा आ गए आपके, यानी 750 थे और 750 आपके पास पहले थे जिनका राशन आपका 20 सप्ताह चलना था। 4 सप्ताह तक उन 750 आदमियों ने खाना खाया, 4 सप्ताह तक। 4 सप्ताह 4 वीक के बाद आपके 450 जने एक्स्ट्रा आ गए, तो अब उस खाने को जो आपका खाना बच गया, जो आपका खाना कितने लोगों का बचा, 750 था आपका, 4 सप्ताह तक उन्होंने खाया था, अब खाना बचा आपका 750 का 20 में से आपका 4 गया, यानी 16 सप्ताह का खाना उनका बच गया। 4 सप्ताह तक उन्होंने खाना खा लिया 750 व्यक्तियों ने, बचेगा आपका 16 वीक का आपका पेंडिंग होगा जिसको 750 आदमी खा सकते हैं।
समझे इस चीज को यहाँ तक? जो आपके पास जो पेंडिंग होगा 750 पुरुषों का जो पेंडिंग होगा आपका 16 वीक का, जो खाना यहाँ पे बचा हुआ है, हमने मान लिया खाना बचा हुआ आपका ये इस तरीके से, ये आपका खाना बच गया। यानी 750 ने 4 सप्ताह तक खाना खा लिया, टोटल था उनके पास 20 सप्ताह का, तो 750 व्यक्तियों के पास जो खाना बचेगा वो 16 सप्ताह का 16 वीक का बचेगा, और खाना हमने मान लिया ये बच गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास 4 सप्ताह के बाद 450 जो आदमी है वो एक्स्ट्रा आ गए। अब आपसे पूछा कि ये खाना अब कितने सप्ताह कितने वीक आपका चलेगा। पहले आपके पास 750 था, अब 450 और एक्स्ट्रा आ गए, यानी 750 प्लस में 750 प्लस में 450 यानी 1200 लोग अब इस खाने को खाएंगे। तो M2 कितना होगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर 1200। अब आपको निकालना कि ये कितने सप्ताह चलेगा, यानी यहाँ पे आप लिख दो डी, डेज से आप वीक भी लिख सकते हो, आप डेज से आपको माइंड में रहेगा MDH। ठीक है, और आपका खाना कितना है, खाना तो जो ये बच रहा है यही सेम खाना है, खाना तो आपके पास यही है, यानी जितना लोग ये खाना खाएंगे, आप वैसे समझाने के लिए आपको। ठीक है, बॉक्स ये जो ये खाना है, तो खाना तो ये आप यहाँ पे x मानते हैं, x कट गया। अब आपको निकालना है ये, अब डी है आपके पास, ये आपके पास 750 है गुणा 16, अब बटे में आएगा आपका ये 1200, 0 से 0, 15 पे 5, 15 पे जाएगा, हाँ 15 8 120, 8 पे गया आपका 2, यानी 5 दूनी 10 सप्ताह। ये डेज नहीं होगा, ये आपका वीक्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ से आपने कैलकुलेशन करनी है, वो तो आप कर लोगे अपने हिसाब से, और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। बस आपको इस चीज़ में एक माइंड मतलब एक लॉजिक सोचना आपको कि इतने व्यक्ति थे तो बचेगा खाना, कितने लोगों का बचेगा इतने लोगों का बचेगा, इतने दिन चलेगा, आपके पास व्यक्ति इतने हैं, डी की वैल्यू आप निकाल दोगे इजीली। जब आपने ये इक्वेशन आपने बना दी अपने माइंड के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब टाइम हो गया लगभग हमारा 42 यानी 43, और टोटल क्वेश्चन है आपके 70 यानी 70 पेंडिंग है 13। सोच रहे थे कि आज कंप्लीट कर देंगे, बट वही है कि जब तक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से नहीं समझा लेता, यानी मुझको खुद भी अंदर से ऐसे फील ना हो कि हाँ मैंने मेरा बेस्ट दिया, तब तक ऐसे फास्ट फास्ट दौड़ा नहीं जाता कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें। कोई नहीं, अच्छे से करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे, एक क्लास और एक्स्ट्रा सही, बट हर क्वेश्चन को बिल्कुल हर टाइप को समझ के उसके पीछे लॉजिक क्या है और हमने कौन सा मेथड लगाना है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 58, इसको रीड आउट करो एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको दे रखा है ए, अच्छा इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन देखो, हम इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दे रखा है 20 पुरुष 20 दिनों में 1/3 काम पूरा कर सकते हैं, तो शेष कार्य 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और पुरुषों की आपको व्यवस्था यानी नियोजित करने पड़ेंगे, वो आपको निकालना है। कितने पुरुषों को आपको एम्प्लॉयड करना पड़ेगा वो आपको निकालना है। यानी आपके पास 20 मैन है, उस काम को 20 दिनों में उस काम का 1/3 करते हैं, यानी 20 आदमी है और टाइम भी आपके पास 20 दिन है, और काम का यानी काम का 1/3 यानी 1/3 करते हैं,
और मैंने आपको समझाया था पिछले क्वेश्चनों में कि एक तिहाई का मतलब है कि टोटल काम आपके पास 3 है और उसमें से एक काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपको दे रखा है कि नेक्स्ट यानी जो आपका शेष कार्य है उसको 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और पुरुष आपको लगाने पड़ेंगे। यानी 20 तो है ही आपके पास, 20 से एक्स्ट्रा आपको कितने और एक्स्ट्रा मेंस लगाने पड़ेंगे इस काम को करने के लिए, ताकि ये काम आपका 25 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पहला आपके पास W1 M1 सॉरी 20 है, यानी 20 मिनट, टाइम आपके पास 20 दिन है। अब काम कितना कंप्लीट किया, आप बोलोगे सर टोटल काम 3 था और एक काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक काम उन्होंने 1 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया, तो 20 आदमियों ने 20 दिनों में 1 यूनिट काम को कंप्लीट किया। क्लियर। अब यहां पे लिखोगे आप कि कितने एक्स्ट्रा पुरुषों की जरूरत होगी, आप यहां पे x लिख दो या m लिख दो। आपने लिखा x छोड़ो, आप हम M2 ही लिखते हैं कि M2, और टाइम आपके पास दे रखा है 25 दिन, टाइम आपके पास दे रखा है 25 दिन। क्लियर। 25 दिन में, और नीचे आएगा आपका टोटल वर्क, यानी कितना काम किया, शेष काम आपका, स्टेटमेंट को पढ़ो आप ध्यान से कि तो शेष कार्य को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए, शेष काम को 25 दिनों में कंप्लीट करने के लिए, शेष काम 3 आपका टोटल था, 1 इन्होंने कर लिया, तो शेष बचेगा आपके पास 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट। ये आपकी इक्वेशन बन गई और यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल दोगे। अब देखो M2 है, इसको लिखोगे आप 20 है गुणा 20, और ये नीचे था 2, ये ऊपर की तरफ गया आपका 2, और ये जो M2 था ये इसके नीचे की तरफ, यानी 1 के साथ गुणा करेंगे 25 की। अब इसको सोल्व करो, 5 पे 4, 5 पे आपका 5, 5 पे आपका 4, यानी 4 गुणा 4 16 और गुणा 2, यानी M2 की वैल्यू आएगी आपके पास 32, यानी 32 व्यक्ति इस काम को 25 दिनों में, यानी 2 जो आपका शेष काम था उस काम को 25 दिनों में कंप्लीट करेंगे। और जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि कितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लगाने पड़ेंगे, यानी 20 आपके पास थे और इसमें पूछा आपको कि एक्स्ट्रा कितने लगाने पड़ेंगे, टोटल आपके पास 32 हैं, तो एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे उनको 32 माइनस में 20 यानी 12। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है उसमें आपसे पूछा गया था। क्लियर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58। इसमें जो आपके PYQ क्वेश्चंस हैं आपके जो CET के, आपको PYQ कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें PDF में अरेंज करके लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मतलब जिस हर टाइप को मैंने आपको करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, A एक काम को 15 दिनों में और B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो वो 4 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है आपके। 4 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। आप इससे पूछा है कि A और B दे दिया, उनका टाइम दे दिया, इतने इतने दिनों में काम करते हैं, और एक फिक्स दे दिया कि वो काम को इतने दिन तक करेंगे, यानी 5 दिन तक करेंगे, मिलकर वो किसी काम को 5 दिनों तक करते हैं। और जो काम करने के बाद आपको जो पेंडिंग काम रह जाएगा वो आपको निकालना है। मतलब आपको एक स्टेटमेंट, यानी जो लास्ट वाला स्टेप है वो आपको सीखना है। इसमें पहले 2-3 स्टेप आपको इसके हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे फर्स्ट और सेकंड क्लास में, बिल्कुल सेम वही कि ए आपका काम करता है 12 दिनों में, 15 दिनों में, सॉरी ए 15 दिनों में, और जो बी है वो आपका काम करता है 20 दिनों में। और सबसे पहला स्टेप आपका एलसीएम, आज लगता माइंड थोड़ा सा 60, 15 पे आपका 4, 20 पे आपका 3,
तो ये एफिशिएंसी आपकी, यानी ए एक दिन में काम करेगा 4 यूनिट और बी एक दिन में करेगा 3 यूनिट, यानी टोटल मिलकर काम करेंगे ये एक दिन में 7 यूनिट, और मिलकर काम करते हैं 4 दिन, यानी ए और बी आपका 4 दिन में कंप्लीट कितना काम करेंगे। आप बोलोगे सर 7 × 4 28, 28 करेंगे। बच कितना गया आपके पास काम, पेंडिंग वर्क, आप लिखोगे सर 60 माइनस में 28, यानी 32, 32 आपका पेंडिंग है। और आपसे पूछा कि काम का कितना भाग, काम का कितना भाग, जब भी आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि काम का कितना भाग, तो आप नीचे लिखोगे हमेशा, तो आपका टोटल काम था 60। अब समझना आपको एक एक चीज कि जो जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जिस वे से एग्जामिनर पूछ सकता है, मैं बिल्कुल सभी टाइप्स को आपके लिए लेके आया हूं मैं, कि कितना भाग जो आपको नीचे था 60, पेंडिंग है, पेंडिंग आपका 32, तो आप इस तरीके से ऊपर 32 लिख दो। अब इसको करो 4 पे, 4 पे आपका ये 8 और नीचे आएगा आपका 4 पे 15, यानी ये होगा आपका राइट आंसर। 32/60, 4 8 32 और 4 15 60, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपको सीखना था ये स्टेप, पेंडिंग वर्क आपका 32 है, इस शेष का भाग 32 भाग निकालने के लिए आप टोटल काम से डिवाइड करोगे, तो ये काम आपका बच गया। क्लियर। और ये चीज था आपका जो लास्ट वाला सीखने का जो आपका पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 58, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। अब इसको देखो क्वेश्चन नंबर 59 को, इसमें आपको दे रखा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का जो एक काम है, एक कार्य है, उसको 40 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की जो गति है, जो स्पीड है, वो 8:5 यानी 8:5 में आपको दे रखी है। यदि लड़के को अकेले इस खुदाई करने के लिए लगाया जाए तो यह इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक आदमी है, एक लड़का है, 40 दिनों में खुदाई कर देते हैं, मतलब जब वो मिलकर काम करते हैं तो 40 दिनों में खुदाई कर देते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम करते हैं खुदाई करने का और 40 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं उस काम को। उनकी स्पीड दे रखी है 8:5, यानी वो 8, आप इसको समझो एग्जाम्पल से, यानी वो 8 की स्पीड से चलता है। 8 की स्पीड से का मतलब है कि कोई टाइम होगा आपके पास कि उनके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में वो खुदाई यानी आपको कसी लगाता है वो 8 बार, यानी जो उसकी कसी की स्पीड है, एग्जाम्पल से समझना आपको इस चीज़ को, कि वो कसी की से उसकी स्पीड है वो 8 बार है, 8 बार खोदता वो, और जो बच्चे के जो उस लड़के की स्पीड है वो आपकी 5 यूनिट है, यानी वो 1 मिनट में 5 बार उसको कसी से खोदता है। तो वो क्या होगी उनकी एफिशिएंसी, यानी जो मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था आपको दम, यानी 8 कुर्सियों को, कुर्सियों वाले एग्जाम्पल से कि वो 2 लड़के थे रोहित और रोनो, एक आपका 20 कुर्सियां बाहर रखता था, एक आपका 30 कुर्सियां बाहर रखता था। सेम वैसे ही एक आपका 8 कुर्सी, एक आपका 8 बार कसी से खोदता है, एक आपका 5 बार, यानी वो होगी आपकी एफिशिएंसी। वो भी आपकी एफिशिएंसी जब कुर्सियों को बाहर रखते थे, और ये भी आपकी एफिशिएंसी यानी स्पीड है। ये आपको एक फिक्स टाइम के अंदर, फिक्स टाइम के अंदर जितना काम करते हैं वो आपका एफिशिएंसी है, तो ये आपकी एफिशिएंसी होगी। क्लियर। ये आपको समझ में आना चाहिए कि एफिशिएंसी क्यों है, स्पीड है तो उनकी एफिशिएंसी है, और उसके पीछे का रीजन था मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। यानी जो एफिशिएंसी है आपके पास मैन की, और जो आपका लड़का है वो है, एफिशिएंसी आपको दे रखी है 8:5। जब दोनों मिलकर इस काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, दोनों मिलकर इस काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, आपको पता है टोटल वर्क होता है आपका एफिशिएंसी गुणा में टाइम, एफिशिएंसी गुणा टाइम, ये आपका होता है टोटल वर्क। आपके पास एम की एफिशिएंसी 8 है और बी की एफिशिएंसी 5, यानी टोटल एफिशिएंसी आपके पास 13 है, और टोटल जो टाइम है डेज है वो आपके पास 40 है, यानी ई की वैल्यू आपके पास 13 है और टी की वैल्यू आपके पास
टाइम यानी 40 है। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकालोगे, तो जो टोटल वर्क आएगा आपका 8 और 5 13, ई की वैल्यू थी और टाइम की वैल्यू आपके पास 40 थी। तो यहाँ से हमने निकाल दिया टोटल वर्क, यानी 13 चौके 52, 520 यूनिट आपका टोटल वर्क है। अब आपसे पूछा है कि लड़का अकेला इसकी खुदाई कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। एक लड़के की एफिशिएंसी आपके पास 5 है। पूछा आपसे टाइम, तो टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। तो यहाँ से जो आपका डेज आएगा, टोटल वर्क 520 है और जो आपका टाइम है, सॉरी जो एफिशिएंसी है बी की यानी बॉयज़ की, वो 5 है। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 0, 5 चौका 20, यानी 104 दिन लगेंगे अकेले लड़के को इस काम को कंप्लीट करने में। क्लियर? फर्स्ट स्टेप आपको ये समझ में आ गया होगा। एफिशिएंसी, टोटल वर्क एफिशिएंसी गुणा टाइम, वैल्यू पुट की, टोटल वर्क निकाला। जो आपसे पूछा है, अब की बार बॉयज का पूछा था अकेला किस दिन में कंप्लीट करेगा, 520 एफिशिएंसी बॉयज की। यदि आपका आदमी से पूछता, मैन से पूछता, तो आप मैन की एफिशिएंसी बटे में 8 लिखते और जो आपका आता है इसको डिवाइड करके वही आपका राइट आंसर होता। और आपका जो राइट आंसर है 104 दिन। और ये क्वेश्चन भी आपका HSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। आपके लगभग 10 क्वेश्चन आपके पेंडिंग है। हाँ, आपके 10 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो इनमें भी आपका टाइम तो लगेगा। और ये अच्छे, ठीक है, इनमें आपकी सभी टाइप्स क्लियर हो जाएगी। कोशिश थी आज कंप्लीट करने की, बट आज पॉसिबल नहीं हो उसका, क्योंकि टाइम लगता है कि एक क्वेश्चन को समझाने में। कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था 10 मिनट लगी हमें, कि जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से करते हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा। और मेरा जो वे है आपको पढ़ाने का, कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़रूरी है। कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई ऊट पटांग भी डाउट है कि सर ये क्यों किया, ये फॉर्मूला ही क्यों यूज़ किया, आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है कि किसी क्वेश्चन के पीछे क्या रीज़न है, वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और हर कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से सीखना है। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको इसका रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद आपका ऐसा हो जाएगा कि जब भी आप, जैसे आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम से पहले आप अपने क्लास नोट्स को देखोगे, तो आप कम से कम 15-20 मिनट में चैप्टर को रिवाइज कर दोगे। 15 मिनट 20 मिनट में बस आपने 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और एग्ज़ाम में तो मैं आपको 101% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इतनी डिटेल्स में तो शायद कहीं आपको पढ़ने में सभी टाइप्स मिलेंगे, कि जहाँ जहाँ आपको डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है। जब मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किए, जो जो मेरे आगे डिफ़िकल्टी थी, कि किस तरीके का, कहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं, कहाँ पे मैं फंसता था, किस तरीके को, किस तरीके से, मतलब किसी भी क्वेश्चन को कहीं पे फंसते हैं, उस कन्फ्यूजन को हम किस तरीके से बताएं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना आए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। और हम कल फिर आपके लिए नेक्स्ट क्लास जो आपकी कल लेके आऊँगा, और कल इसको हम कंप्लीट करेंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। उसमें लगभग आपके 24 क्वेश्चन हैं। उस 24 में, और बिल्कुल रिलेटेड है आपका टाइम एंड वर्क से, वो चैप्टर इसी चैप्टर से रिलेटेड है। हम उस चैप्टर को भी इस वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे उस चैप्टर को भी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में 1-2 चैप्टर नेक्स्ट वीक में करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।